Hello friends, a very good evening to everyone. This is my first lecture on chemistry. So today I am going to discuss about how to calculate valency, atomic configuration and the atomic mass. So let's start. First we will discuss on atomic configuration. First we will here write general electronic configuration. जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीई, किसी भी अगर एलिमेंट को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट को अगर ब्रेकआउट करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे 2 8 8 18 18 32। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हम ब्रेकआउट करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे इसका। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी हम उसको बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोले? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। सो हियर राइट वैलेंसी किसको बोले वो भी लिख लेते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost orbit and complete its octet is called वैलेंसी। यहाँ पे ऑक्टेट क्या है उसका बारे में बात करते हैं। ऑक्टेट यहाँ पे क्या है? ऑक्टेट हम उसको बोलते हैं जो अगर हम किसी भी एलिमेंट जो होता है ऑक्टेट करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट फुलफिल होता है कम 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वीई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। सभी का हम एग्जांपल लेंगे वन बाय वन। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बाद यहाँ पर चलेंगे। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। अगर मान लो कि मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 है, हम क्या बोले? फिर से रिपीट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मेरा अगर क्या रहे 1 2 3 4 रहे, अगर उसका वही वैलेंसी होता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोले? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेते हैं वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी ले दिए। अगर मान लो अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहे 5 6 7 8, अगर मान लो कि मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मान लो कि मेरा कितना हो 5 6 7 8 है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब उसका वैलेंसी निकालेंगे। अगर 5 6 7 8 रहेगा, ठीक है, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। जैसे अगर मान लो कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर मान लो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन आया तो 8 में से 8 घटाएंगे तो उसका वैलेंसी क्या कहलाएगा? 0, ठीक है। एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल इन द लास्ट सेल, इतना समझ में आया। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं वैलेंसी के बारे में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसके बारे में एग्जांपल लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मेरा 1 2 3 4 रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल लेके हम समझते हैं वन बाय वन।
थोड़ा सा जो लिखे हैं थोड़ा सा इसे साइड में लिख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है, तो वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है, वैलेंसी। अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कितना रहे 5 6 7 8 रहे तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता सकता है, कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7, ठीक है। अगर हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट को अगर ब्रेकआउट करना हो तो जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हम जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत में बताए थे 2 8 8 18 18 32, ठीक है। किसी भी अगर एलिमेंट को अगर ब्रेकआउट करना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना नंबर पे है 7 नंबर पे, तो इसका यूज करेंगे। शुरू में कितना है 2 है, हमको एटॉमिक नंबर जो है 7 है, इसका जोड़ जाड़ के कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो शुरुआती में 2 लिखें, ठीक है, 2 है, जिसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। हम देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा आउटर मोस्ट और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया 5 आया, कितना आया 5। हम यहाँ पे लिखे थे अगर 5 6 7 8 रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 3। तो यही इसका वैलेंसी होगा किसका नाइट्रोजन का, ठीक है। वैलेंसी का मतलब वैलेंसी नाइट्रोजन का कितना आया 3 आया। जैसे और भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। अब आ गया यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम आ गया, क्या आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना नंबर पे है 12 नंबर पे, कितना नंबर पे 12। तो मैग्नीशियम का फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2 8 कितना आएगा 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो आउटर मोस्ट मेरा ऑर्बिट में कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन आया, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो हम इसको बताए थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। तो मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कितना आया 2। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि सल्फर है, सल्फर कितना नंबर पे है 16 नंबर पे, कितना नंबर पे 16। तो सल्फर 16 नंबर पे रहता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2 8 ठीक है 6, 2 8 6। तो हम देख रहे हैं कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आया तो उसका फॉर्मूला क्या यूज किए थे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का। तो सल्फर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2। सल्फर का वैलेंसी कितना है 2 है, सल्फर का वैलेंसी कितना है 2। तो ऐसे ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस किए जैसे कि हम इतना एग्जांपल लिए तो समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। आप किसी भी एग्जांपल लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम का, किसका ले रहे हैं कैल्शियम का। कैल्शियम के नंबर पे है 20 नंबर पे, कितना नंबर पे 20 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2 8 8 2। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आया है। तो फिर से वही इसका वैलेंसी कहलाएगा 2। कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखे थे 1 2 3 4 आएगा तो वही इसका वैलेंसी कहलाएगा। तो कैल्शियम का कितना वैलेंसी आया 2 आया। जैसे कि और भी थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर पे है 17 नंबर पे, कितना नंबर पे है 17 नंबर पे। तो इसका फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2 8 7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन आया है तो क्या करेंगे 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। वो हम लेन देन का बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हमको ख्याल से वैलेंसी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमको ख्याल से वैलेंसी क्या हो गया होगा समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास अभी हम जो डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकालने का कुछ रूल होते हैं। जैसे कि हम पहला रूल लिखते हैं इफ एटॉमिक नंबर इज इवन। क्या लिखें इफ एटॉमिक नंबर इज इवन। तो इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास निकालने का एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। 2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो ये तो इवन का केस हुआ। अगर मान लो कि और का भी केस हो सकता है इफ एटॉमिक नंबर इज ओड। क्या लिखें इफ एटॉमिक नंबर इज ओड। तो एटॉमिक मास निकालने का होता है 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, ठीक है।
तो ये इसका हुआ। अगर मेरा एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो इसका फार्मूला का यूज करेंगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर। अगर मान लो एटॉमिक नंबर मेरा ऑड हुआ तो एटॉमिक मास निकालने का 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। ठीक है, कुछ एलिमेंट होता है जो इस रूल पे डिपेंड नहीं होता है, जैसे कि 4-5 एलिमेंट जो है जो एक्सेप्शन में है इसके लिए एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ पॉइंट हमको याद करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं एक्सेप्शन फॉर दिस एलिमेंट। ठीक है, दिस एलिमेंट पहला जो मेरा है वो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जिसका सिंबल N होता है। ठीक है, फिर बेरिलियम है, सारा बताएंगे 1 बाय 1। फिर बेरिलियम है। ठीक है, फिर क्लोरीन है। ठीक है, फिर ऑर्गन है। ऑर्गन है तो हमको बता सकते हैं कि नाइट्रोजन, बेरिलियम, क्लोरीन और ऑर्गन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। अगर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 7, 4, 17 और 18। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? और है। एटॉमिक नंबर और है। अगर हम इस फार्मूला पर अगर पुट करना चाहते हैं तो देखिए मेरा क्या आएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 15। लेकिन मेरा एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ हमको याद करना पड़ेगा। जैसे बेरिलियम का है, बेरिलियम क्या है? 4 है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये 4 इवन नंबर है। तो अगर इस फार्मूला पर पुट करना चाहेंगे तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर तो 4 हो जाएगा। 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर की जगह पर 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 9 होता है। क्लोरीन है, अगर क्लोरीन ऑड है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2 इंटू 17 प्लस 1 तो 35 आएगा। लेकिन कितना होता है? 35.5। ऑर्गन का हम डायरेक्ट याद रखेंगे, कितना होता है? 40 होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक मास, तो याद कर लीजिएगा इसको, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, इसका 9 होता है। ठीक है, इसका 35.5 होता है और इसका 40 होता है। ठीक है, तो ये जो 4 एलिमेंट है वो क्या है? एक्सेप्शन में है। ये जो 4 एलिमेंट क्या है? एक्सेप्शन में है। तो कुछ कुछ पॉइंट हमको याद करना होगा। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिए, ठीक है, एल्युमिनियम ले लिए। क्या ले लिए? एल्युमिनियम। कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? निकाल रहे हैं एटॉमिक मास। तो 13 क्या है? ये ओड है। क्या है? ओड। तो हम फार्मूला क्या बताए थे ओड के लिए? 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो एटॉमिक नंबर का जहाँ पर 13 रखेंगे तो 2 इंटू 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 27। तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 होगा। ठीक है, अगर हम इसको मैं तुमको वैलेंसी भी निकालने के लिए बोले, अगर इसको मैं क्या निकालने के लिए तुमको बोले? वैलेंसी, तो वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। हम तुमको बताए, रूल बताए वैलेंसी निकालने के लिए। एल्युमिनियम का वैलेंसी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना होगा? 2,8,3। और ब्रह्मोस और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो यही इसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। एल्युमिनियम का कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा वैलेंसी। ये वैलेंसी निकला एल्युमिनियम का। ठीक है, और ये क्या निकला? एटॉमिक मास निकला। एटॉमिक मास कितना आया? 27 आया। कितना आया? 27। थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हम ले लिए, मान लीजिए क्या ले लिए? फास्फोरस ले लिए। क्या ले लिए? फास्फोरस। फास्फोरस कितना नंबर पे है? 15। कितना नंबर पे है? 15 नंबर पे। 15 क्या है मेरा? आउट है। फिर से आ गया आउट। ठीक है, कुछ इवन वाला भी केस ले लेंगे। यहाँ पे 15 क्या है? आउट है। फिर से पुट करेंगे 2 इंटू एटोमिक नंबर प्लस 1 तो कितना आ गया? 31। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। फिर से इसका वैलेंसी निकालना अगर चाहते हैं तो फिर से इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। 2,8,5 2,8,5 2, 8, 5, 10, 5, 15 15 आया। तो हम बताया थे ऑटोनोमस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बताया था अगर 5, 6, 7, 8 रहेगा ऑटोनोमस ऑर्बिट में तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3। कितना आया? 3। तो फास्फोरस का वैलेंसी कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3।
जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या ले लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे, ठीक है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे। तो फिर से हम क्या बोले? 8 क्या है? इवन है, ठीक है। तो इवन के लिए हम क्या केस बताए थे? 2 इंटू एटोमिक नंबर। 2 इंटू एटोमिक नंबर, तो एटोमिक नंबर कितना है? 8 है। तो कितना हो जाएगा? 16। ये ऑक्सीजन का कितना आया? एटोमिक मास कितना आया? 16 आया। एटोमिक मास किसके लिए? एटॉमिक मास कितना आया? ऑक्सीजन का 16 आया। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करना चाहते हैं, वैलेंसी निकालना चाहते हैं, तो इसका भी निकल जाएगा। 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑटोनोमस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना आया? 6। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? 2। ये वो नहीं है, 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो यही था क्या? वैलेंसी और एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे कि हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पूरा चलते हैं। अब 1 से लेकर 20 तक हम समझ लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पीटी, ठीक है। पहला हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर हो गया। ज़्यादा स्पेस ले लिया, नहीं, थोड़ा कम स्पेस लेते हैं। एटॉमिक नंबर हो गया। फिर ले लेते हैं नेम। नेम किसका? एलिमेंट का। फिर सिंबल हो गया, ठीक है, सिंबल हो गया। फिर एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। फिर वैलेंसी हो गया। क्या हो गया? वैलेंसी। हम 1 से लेकर 20 तक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे हमको बता सकते हैं क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है? H। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1। एटॉमिक कन्फिग्रेशन में कितना हो जाएगा? 1। और वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 1। ये हाइड्रोजन के लिए था, इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो सभी का कितना आया? 1 आया। 2 नंबर पे क्या है? हीलियम है। हीलियम He होता है जिसका सिंबल। हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? इवन है। हीलियम के लिए फॉर्मूला बताए थे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। एटॉमिक मास कितना है हीलियम का? 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2। क्या आया? 2। और इसका वैलेंसी क्या आएगा? 0 क्यों आया भाई? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। पहला मेरा 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरा फुलफिल हो गया है। कितना हो गया? फुलफिल हो गया, तो इसी कारण 0 आया है। हम बताए थे शुरू में कि अगर मेरा वैलेंसी अगर एटॉमिक नंबर वैलेंसी बताए थे कि अगर मेरा आउटरमोस्ट और इसमें 1, 2, 3, 4 रहेगा तो वही इसका वैलेंसी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, फिर भी इसका 0 आ रहा है। हम समझ रहे हैं सभी जितना भी नोबल गैस है, ठीक है, जितना भी नोबल गैस है सभी का वैलेंसी 0 होता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फुलफिल होते हैं। इसीलिए सब जितना भी इलेक्ट्रॉन है नोबल गैस का सबका वैलेंसी क्या आता है? 0, ठीक है। फिर तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? लिथियम है। क्या है? लिथियम का होता है Li। क्या हुआ? Li, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कितना आ गया? 7 आ गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 1, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना बचा? 1, तो ही इसका वैलेंसी कहलाएगा। 4 नंबर पर क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन नहीं, सॉरी, ब्रेलियम है। क्या है? ब्रेलियम। क्या है? ब्रेलियम, ठीक है। एटॉमिक मास पे चलते हैं। हम इसके लिए डायरेक्ट एक्सेप्शन बताए थे, ठीक है। ये आता है, अगर हम इसका फार्मूला पर बेस बताना चाहते हैं तो इसका अगर फार्मूला बैठाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 9, ठीक है। तो इसका 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देते हैं 9। तो आप तो बताए थे कि इसमें इवन होगा तो 1 जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे तो, लेकिन इसमें 1 जोड़ रहे हैं, ये एक्सेप्शन का केस है। किसका केस है? एक्सेप्शन का, ठीक है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 2, तो बेरिलियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि जो एटॉमिक मास हो, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं
जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसी से हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे 5 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या है, बोरोन है, क्या है, बोरोन, इसका सिंबल होता है बी। तो फिर से ये क्या है, ये क्या है, 5 और है, तो 2 इंटू एटोमिक नंबर प्लस 1 कितना आ गया, 11 आ गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,3, इसका 3 वैलेंसी हो जाएगा। 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, इसका सिंबल सी। तो इसको फिर करेंगे 2 इंटू एटोमिक नंबर, इसमें 1 नहीं जोड़ना है क्योंकि वो क्या है, आउट है। 2 इंटू एटोमिक नंबर तो 12 आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,4, इसका 4 वैलेंसी है। कितना है, आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से अपने याद कर सकते हैं, या फिर जो बताए हैं उसको ध्यान दें तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, तो आगे चलते हैं, ठीक है। 6 तक बताए हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या है। छह तक बताएं, 7, 7 में देख लेते हैं। 7 में क्या है, नाइट्रोजन, 7 में क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। तो नाइट्रोजन का सिंबल N है। एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे तो इसका बताए थे, डायरेक्ट याद करने के लिए 14 होता है, लेकिन 14 होता है, इसका क्या होता है, एटॉमिक मास। तो 2 इंटू एटोमिक नंबर कितना आ जाएगा, 14। लेकिन हम बताए थे इस साथ क्या है, ऑड है, एक्सेप्शन का केस है, इसीलिए इसमें क्या कहें 2 इंटू 7 के 14 आया। लेकिन अगर फार्मूला से करते थे तो कितना आता, 15 आता। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,5 और ड्रमोसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 8 में। फिर 8 में क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। फिर से ये क्या है, इवन है, तो 2 इंटू एटोमिक नंबर कितना आ गया, 16। फिर से क्या करेंगे, 2,6। फिर देख रहे हैं आप मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2। देख रहे हैं बहुत इजली बेस निकल रहा है। 9 नंबर पे क्या है, नियोन है। 9 नंबर पे क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। इसका सिंबल क्या होता है, F, फ्लोरीन का F। देख रहे हैं क्या है, और है 2 इंटू 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,7 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 10 नंबर पे क्या है, नियोन है, क्या है, नियोन, सिंबल N, ठीक है। फिर से इसका क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे तो 10 क्या है, इवन है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 कॉमा कितना हो गया, 8। तो 8 में से जगह तो 0। हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी नोबल गए हैं सबका वैलेंसी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फुलफिल है, क्या है, फुलफिल है। 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अब 11 पे क्या है, सोडियम है, क्या है, सोडियम। कितना, इसका सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। 2 इंटू एटोमिक नंबर प्लस 1 कितना हो गया, 23 हो गया। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,8,1 और ड्रमोसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसका 1 वैलेंसी, ठीक है। इतना हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सोडियम तक हुआ ना, मतलब 11 नंबर पे, 11 नंबर तक हुआ। आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब चलते हैं थोड़ा 12 नंबर पे। 12 नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, क्या होता है, Mg। एटॉमिक मास 2 इंटू एटोमिक नंबर, 2 इंटू एटोमिक नंबर कितना हो गया, 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2। तो आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2, तो 2 वैलेंसी हो गया, ठीक है। फिर 13 नंबर पे क्या है, एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम है। तो 13 नंबर पे एल्युमिनियम है, तो इसका सिंबल होता है Al। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक मास पहले निकाल लेते हैं। 2 इंटू एटोमिक नंबर प्लस 1 कितना आ गया, 27 आ गया। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,8,3 और मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3, ठीक है। फिर चलते हैं 14 में। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन।
सिलिकॉन, ठीक है। इसका सिंबल SI और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक मास 2,14 कितना हो गया 28, 2,8,4। इसका क्या हो जाएगा 4 वैलेंस हो जाएगा। 15 नंबर पे क्या है फास्फोरस, क्या है फास्फोरस है, क्या है फास्फोरस। फास्फोरस का होता है P, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है P, एटॉमिक मास 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है 31। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहेंगे तो 2,8,5। तो आउटर मोस्ट में देख रहे हैं कि जैसे कि 5 है तो हम क्या बोले थे, अगर आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 8 रहेगा तो उसमें से क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे घटाएंगे, तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर 16 नंबर पे क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्या है सल्फर है, सल्फर है तो एस इसका सिंबल हो जाएगा एटॉमिक मास 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना हो गया 32। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना चाहते हैं तो 2,8,6 कितना हो गया 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। देख रहे होंगे कि कितना आसानी वे से निकल रहा है, ठीक है। तो आसानी वे से निकाल सकते हैं, इसको याद थोड़ा याद कीजिएगा, ठीक है। सभी चीज समझा नहीं जा सकता है, कुछ कुछ याद भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक्सेप्शन वाला केस, तो एक्सेप्शन वाला केस तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा 17 नंबर की ओर चलते हैं, कहाँ 17 नंबर की ओर। तो 17 नंबर पे क्या है भाई, 17 नंबर पे क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl। तो एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर 17। अब बताया कि एक्सेप्शन का केस है, इसमें कितना ऐड करेंगे 1.5, तो कितना आएगा 35.5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहेंगे तो 2,8,7, 8 में से जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। फिर 18 नंबर पे क्या है ऑर्गन है, क्या है ये दोनों जो केस है वो क्या है एक्सेप्शन का केस था। ऑर्गन AR, एटॉमिक मास 40, इसको बोले थे डायरेक्ट, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8, तो 8 में से आ जाएगा तो 0। जितना भी हम देख रहे हैं साहब का नोबल गैस का बैलेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल है। जैसे कि आया था हीलियम का, आया था नियोन का, आया अब ऑर्गन का है, ठीक है। फिर है 19 पे क्या है पोटासियम, क्या है पोटासियम। पोटासियम का सिंबल क्या होता है K, पोटासियम का सिंबल K। तो एटॉमिक मास 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, तो 2 19 या 38 प्लस 1 39, ठीक है 39। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,1, आठ दो 10, 18 19, इसका वैलेंस कितना हो जाएगा फास्फोरस का पोटासियम का 1, ठीक है। 20 में क्या है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम। तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम का सिंबल हो जाएगा Ca, कैल्शियम का सिंबल Ca। तो एटॉमिक मास इसका निकालने के लिए बताए थे 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्गन का और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम आ रहा है 40 आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो 2,8,8,2, ठीक है। टोटल मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही सब था, कैसे निकाले वैलेंसी और कैसे निकाले एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर उसका नेम सिंबल एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं इसी फार्मूला पे। कुछ 4-5 जो था वो एक्सेप्शन में था, तो उसको हम थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। तो यही इतना था, 1 से लेकर 20 तक बताया एटॉमिक मास निकालने के लिए, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी कैसे निकला, ठीक है। तो इतने था आज तक, हम इतने छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे में आएंगे, ठीक है। तो 20 से लेकर 30 तक निकालेंगे एटॉमिक मास कैसे निकलता है, उसका अलग ट्रिक है, ठीक है। उसका भी वैलेंसी निकालेंगे, लेकिन जो वैलेंसी जो होता है उसका वो डिफरेंस होता है, वेरिएबल होता है सब। जो ग्रुप डी का जो वैलेंसी है वो कैटालिसिस के प्रयोग में उसका यूज होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो इतने था आज का सफर, इतने था। सो मेरा चैनल को, ठीक है, थोड़ा बढ़ावा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।